टीएमसी ने सोनार बंगला को मीडिया ग्रुप में बदल दिया। पूरी शासन व्यवस्था बंगाल के इंस्टीट्यूशंस को जिहादी मानसिकता पर चलाते हुए आज ऐसे लग रहा है कि बंगाल भ्रष्टाचार का, जिहादी मानसिकता का गढ़ बन गया और कट मनी सिंडिकेट इसे चला रहा है। जल्द ही टीएमसी की सरकार जाएगी और कट मनी सिंडिकेट को उल्टा लटकाकर सीधा करेगी। बंगाल को भारतीय जनता पार्टी रविंद्रनाथ टैगोर के सपनों का सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध राज्य बनाया जाएगा। टीएमसी शासन में हिंदुओं पर हुए अत्याचार, अन्याय को बुलाया नहीं जा सकता। भाजपा सरकार हर मामले की जांच कर दोषियों को कानून के कटघरे में लाकर न्याय सुनिश्चित करेगी। बंगाल की धरती पर अवैध घुसपैठिए और जनसांख्यिक संतुलन को छेड़छाड़ कर अब बर्दाश्त नहीं होगा। घुसपैठिए 5 मई से पहले ही बंगाल छोड़कर चले जाएं। ये देश की जनता का, बंगाल की जनता का स्पष्ट संदेश है। अब टीएमसी का टोलबाजी, तानाशाही, तुष्टीकरण, जिहादीकरण का गवर्नेंस मॉडल नहीं चलेगा। टीएमसी के बम का जवाब लोकतंत्र के बैलेट से और ममता बनर्जी के भय का जवाब बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के भरोसे से करने वाली है। कभी माँ माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी आज माँ, माटी और मानुष को भूल चुकी। आज बंगाल की माँ माफिया के खौफ से अपने बच्चों को बचाने में लगी है। बंगाल की माटी मसल मैन जो टीएमसी के, उनके हाथों रक्त रंजित हुई है और बंगाल का मानुस टीएमसी के मनी पावर और मैन पावर के आगे दुखी है, कष्ट में है। और ये चुनाव मां, माटी और मानुस को टीएमसी के अहंकार, टीएमसी के अत्याचार, टीएमसी की जिहादी मानसिकता से बचाएगा। 4 मई ममता दीदी गई और भाजपा सरकार आई। तमिलनाडु की जनता डीएमके के एक परिवार की जागीर बन गई। भ्रष्टाचारी, कुंठित मानसिकता से ग्रस्त परिवारवाद और वंशवाद के रूप में तमिलनाडु में राज किया जा रहा। सेवा नहीं, अहंकार का राज। पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन, अब उनके पुत्र। ये लोकतंत्र है क्या? वंशवाद। अब तमिलनाडु की जनता ने तय कर लिया है कि इस वंशवादी सरकार से मुक्ति लेनी है। और डीएमके के बारे में तमिलनाडु की जनता का स्पष्ट कहना है कि डीएमके में डी का मतलब है द्रोहम यानी विश्वासघात, एम का मतलब है मोसड़ी यानी धोखाधड़ी, और के का मतलब है कोलई यानी लूट, कसूट और धोखाधड़ी। आज तमिलनाडु के अंदर डीएमके का मतलब है विश्वासघात, धोखाधड़ी और लूट। और तमिलनाडु की जनता ने मन बना लिया है कि इस विश्वासघाती, धोखाधड़ी और लूट खसूट की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु की बात करने वाला, तमिलनाडु की सोच रखने वाला एक बेटा या बेटी तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनेगा। और ये परिवारवादी, वंशवादी लोगों से छुटकारा मिलेगा।